हरियाणा की और भारत की बातचीत के लिए आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। 12 एकड़ में ये कैंपस बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ आर्या हम स्कूल की बातचीत 40 साल पहले यहाँ स्कूल की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे कोटे जैसी सुविधा और हर फैकल्टी यहाँ पे गर्ल हॉस्टल सब कुछ अवेलेबल है। यानी कि अभिभावक को भटकने की दर्द ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। 35 बच्चों ने जी मेंस का एग्जाम दिया था और उनमें से 20 बच्चे यहाँ पे टॉप आए हैं और 20 बच्चों में जर्नल के 19 और ओबीसी का एक बच्चे ने यहाँ पे उत्तीर्ण का है जी मेंस में। मैं 1 साल पहले यहाँ पे आई थी और मेरे नंबर है 99.24 परसेंटाइल। पिछले साल मैं सिक्कर थी तो तुझे सिक्कर ही रहना है, तो फिर मेरा फैसला था और घर वालों का भी यहाँ पे आने का। सिक्कर में पढ़ती थी ये बेटी और टॉप किया है और भी एडवांस में तैयारी कर रही है। मेरे सपने साकार करेगी मेरी बेटी, मुझे पूरा विश्वास है और मैं आर्य इंस्टीट्यूट का बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है। ओम शिव कुडल से 98.08 परसेंटाइल। ओके। कपिल कुडल से 97.97 परसेंटाइल। समीर 99.16 परसेंटाइल। रोहित डाबडनी से 93.8 परसेंटाइल। ध्रुव पहाड़ी से 97.25 परसेंटाइल। अजय नांगल से 95.29 परसेंटाइल। मोहित धाबडानी से 95.37 परसेंटाइल। आज हम बहुत खुश हैं जी। और मेरी बेटी ने हमेशा से शुरू से ही कड़ी मेहनत की है। ये शुरू से ही क्लास में फर्स्ट या सेकंड नंबर पे रही है जी। और प्रताप सर और उनके पूरे स्टाफ का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ बच्चों के फैसिलिटी मिलती है और यहाँ पर मम्मी पापा को किसी तरह का कोई डर नहीं है, मतलब घर जैसा माहौल ही मिलता है। 35 बच्चे और 20 बच्चों ने जी में झंडे गाड़ दिए। मेन बात बच्चे को अनुशासन में रखने की है। अन्य कोचिंगों में अनुशासन नहीं है, मोबाइल उनके पास है। मेरे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। बिल्कुल एसी पूरा हॉस्टल है, एसी क्लासरूम है, अच्छा ऑर्गेनिक फूड है, किसी भी प्रकार की कोई यहाँ गरम मसाले वगैरह नहीं, साधारण भोजन है। और नशा केवल पढ़ाई का है और कोई नशा नहीं है। आईआईटी, नीट, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी शिक्षा यहाँ मिल रही है। आओ एडमिशन लो, माहौल देखो, पहले अच्छे से तसल्ली करो, उसके बाद एडमिशन लो। किसको इस सबसे ज़्यादा नंबर देना चाहिए आप? इस संस्थान को जी, जो इतने पिछड़े इलाके में इतनी बढ़िया संस्थान खोली है, इन सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आपकी आशाओं पे खरा उतरा ये? उससे भी अधिक जी। यहाँ तो फोन नहीं रखने देते, जो कि आजकल पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बीमारी बनती जा रही है। एक यहाँ का अनुशासन बहुत बढ़िया है और कैंपस आप देख ही रहो कितना शानदार है, पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया माहौल है एकांत में। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज डिगावा में, लुआरू विधानसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश में और भिवानी जिले के अंदर उपस्थित हैं। हरियाणा की और भारत की बातचीत के लिए आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। जो आर्या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पहले थोड़ा नज़ारा दिखाइए, थोड़ा सा हिमांशु लांबा दिखा दीजिए ये तस्वीरें। 12 एकड़ में ये कैंपस बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ आर्या हम स्कूल की बातचीत 40 साल पहले यहाँ स्कूल की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे कोटे जैसी सुविधा और हर फैकल्टी यहाँ पे गर्ल हॉस्टल सब कुछ अवेलेबल है। यानी कि अभिभावक को भटकने की दर्द ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। और आज हम खुशी के मौके पे मौजूद हैं और ये तस्वीरें हिमांशु लांबा दिखा रहे हैं। 12 एकड़ में यह कैंपस बना हुआ है, गर्ल हॉस्टल अलग है और यहाँ पे स्कूलों जैसी ही, जो कहते हैं ना भाई कॉलेजों में जाने के बाद बच्चे काम नहीं करते, अच्छे पढ़ नहीं पाते, लेकिन यहाँ स्कूलों जैसा ही माहौल है। और यहाँ बातचीत करें, आपको खुशी के मौके बता देते हैं, 35 बच्चों ने जी मेंस का एग्जाम दिया था और उनमें से 20 बच्चे यहाँ पे टॉप आए हैं और 20 बच्चों में जर्नल के 19 और ओबीसी का एक बच्चे ने यहाँ पे उत्तीर्ण का है जी मेंस में। खुशी का मौका है। 12 एकड़ में कैंपस बना हुआ है और प्रताप सिंह आर्य से भी मिलवाएंगे, बच्चों से मिलवाते हैं, अंदर चल के उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। यहाँ जो प्रताप सिंह आर्य हैं, उनका एक सपना था कि एक ही छत के नीचे हम यहाँ एक इतना बड़ा पौधा लगाएं, लोगों को हिंदुस्तान के अलग अलग जगह अभिभावक और बच्चों को ना भटकना पड़े। तमाम मेरे साथ बच्चे इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बड़ा खुशी का मौका है, डिगांव में मौजूद हैं आर्या इंस्टीट्यूट में। जी, क्या नाम आपका? सोनू। सोनू, कितने दिन पहले यहाँ पे पढ़ने आए थे और कितने नंबर आए आपके?
मैं 1 साल पहले यहाँ पे आई थी और मेरे नंबर है 99.24 परसेंटाइल। ठीक है, अब क्या इरादा है आगे का? जे एडवांस में तो यहाँ अब यहाँ पढ़ने के लिए आए तो आपका फैसला था, आपकी माँ का, या किसका फैसला था? मतलब पापा ने पूछा था कि अपनी मर्जी से कि तुझे यहाँ पे जाना है या फिर पिछले साल मैं सिक्कर थी तो तुझे सिक्कर ही रहना है, तो फिर मेरा फैसला था और घर वालों का भी यहाँ पे आने का। सिक्कर क्यों छोड़ा? पढ़ने के लिए। तो यहाँ पढ़ाई अच्छी है? हाँ। मानती हो बेस्ट है? हाँ। सीकर में पढ़ती थी ये बेटी और टॉप किया है और भी एडवांस में तैयारी कर रही है। तो हमारे साथ तमाम ये बच्चे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपके पेरेंट्स आए साथ में? आपके कौन आपके साथ? अच्छा, पापा। मेरा नाम संजय कुमार है जी। संजय कुमार जी, बेटी का अभी इतना बड़ा ड्रीम लेके चल रही है, तो लगता है ये जो आर्या जो इंस्टीट्यूट है, जो ये कुछ सपने आपके साकार करेगा? मेरे सब सपने साकार करेगी मेरी बेटी, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आर्य इंस्टीट्यूट का बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है। आंखों में आंसू? ना, आंसू नहीं है जी, कोई आंसू नहीं है जी। बड़ी खुशी के माँ ना, खुशी के माँ वो है जी, कोई आंसू। अच्छा, ये आपका फैसला था बेटी का? ये मेरी बेटी का फैसला था जी। और सीकर से क्यों लेके आ गई इनको आप? सीकर से इसको न्यू लेकर के आ गया जी। वहाँ इसकी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी और मुझे वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ परफेक्ट समझा। और बेटी को आप जो आशाओं पे लेके यहाँ सीकर पहुँचे तो मन में डर नहीं लगा यार, सीकर छोड़ के यहाँ डिगांव में आ रहे हैं, भिवानी जिले में लुहारू विधानसभा क्षेत्र, एक छोटा सा कस्बा है, आपकी बेटी की आशाओं पे पूरी उतरेंगे? नहीं जी, मैंने वहाँ से यहाँ बेटर समझा, वहाँ से यहाँ अच्छा माहौल समझा। और यहाँ मेरे अपने गुरुजी प्रताप सर जी थे, उन को उनकी बातों पर विश्वास था। क्या काम? मैं खेती बाड़ी करता हूँ जी। और बेटी का इतना बड़ा? हाँ, बहुत खुशी है जी। तो बेटा क्या नाम है, कहाँ से आए? निशा जूही से। निशा जूही से हैं, कितने नंबर आए? 93.18। अभी क्या इरादा आगे? सर एडवांस देने का। एडवांस देने का, ओके। और आप कहाँ से? आरती खोरडा से। कितने नंबर आए? 95.26। और आप? श्रुति डिगावा से 95.80 परसेंटाइल। ठीक है, आप बेटा? कनिका डिगावा से 91.32 परसेंटाइल। कनिका जी। ओम शिव कुडल से 98.08 परसेंटाइल। ओके। कपिल कुडल से 97.97 परसेंटाइल। समीर 99.16 परसेंटाइल। रोहित डाबडनी से 93.8 परसेंटाइल। ध्रुव पहाड़ी से 97.25 परसेंटाइल। अजय नांगल से 95.29 परसेंटाइल। मोहित धाबडानी से 95.37 परसेंटाइल। मैं 11th क्लास में यहाँ आया था। तो शिक्षा 11th और 12th यहीं? हाँ, 11th 12th मैंने यहीं से करी है। यहाँ क्यों आए, किस? मैंने खुद का ही, मेरा आने की इच्छा थी, इसलिए मैं किसी ने फोर्स नहीं किया। अभी जी जो मेंस में आपका जो ये इतना बड़ा रिजल्ट, क्या कहेंगे इसके लिए? रिज़ल्ट तो टीचर्स की, पेरेंट्स की, हमारा भी रोल है, सभी की मेहनत के कारण ऐसा रिज़ल्ट पॉसिबल है। और रिज़ल्ट से बहुत खुश है पेरेंट्स भी और मैं भी बहुत खुश हूँ इससे। क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। आप क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। इंजीनियर। सभी इंजीनियर। इंजीनियर। तो आपकी बेटी है, थोड़ा सोनू को दिखाइए कैमरे में, टॉप ये बच्ची आई है, क्या नाम है? यशवंती। यशवंत। दादी है? हाँ, दादी हूँ। पुतिन तो झंडा काट दिया। हाँ, झंडा काट दिया जी। कुछ पता था बेटी यहाँ जो ये तैयारी नीट की कर रही है जी ये? हाँ, इसने मर्जी से पेपर दिया जी। मर्जी से। तो जो यहाँ जो ये आर्या जो कैरियर इंस्टीट्यूट है, इस पर कितना भरोसा किया आपने? भरोसा तो सर जी, बढ़िया पढ़ाई करें। तो बेटी बैठेगी कितनी बड़ी हाँ, कुर्सी पे? बैठेगी। तो आप भी उसकी बेटी के साथ हैं? हाँ जी, मैं उसकी मम्मी हूँ। अच्छा, मम्मी भी साथ आई है, खुशी का दिन है, क्या कहनी बेटी? आज हम बहुत खुश हैं जी। और मेरी बेटी ने हमेशा से शुरू से ही कड़ी मेहनत की है, ये शुरू से ही क्लास में फर्स्ट या सेकंड नंबर पे रही है जी। हाँ जी। और प्रताप सर और उनके पूरे स्टाफ का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ बच्चों के हर फैसिलिटी मिलती है और यहाँ पर मम्मी पापा को किसी तरह का कोई डर नहीं है, मतलब घर जैसा माहौल ही मिलता है। तो आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं डिगांव में हम, मेरे साथ तमाम बच्चे हैं, 35 बच्चे और 20 बच्चों ने जी में झंडे गाड़ दिए। जर्नल के 19 बच्चे हैं, ओबीसी का एक है। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ की
यानी कि जनरल कैटेगरी के 19 बच्चों ने उत्तीर्ण किया है यहाँ पे, और वो भी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ। एक बच्चा ओबीसी का यहाँ पे उसने किया है, बहुत बड़ा टफ है मसला साहब। बड़े बड़े दावे करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, और दावों की सच्चाई बच्चे पढ़ते हैं 25,000, और साहब जब रिजल्ट आता है तो 25,000 में 25 बच्चे आते हैं उन लोगों के, और वो पोस्टर और बैनर लगा के इतना बड़ा हुआ दिखा देते हैं माँ बाप को, पेरेंट्स को, आंखों पे चश्मा चढ़ा देते हैं वो लोग, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता ऐसा। और ये देख लीजिए यहाँ पे 35 बच्चे और 20 बच्चों ने झंडा गाड़ दिया, पीछे बैनर भी लगा हुआ है। हमारे साथ तस्वीर हिमांशु लांबा दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो बच्चे हैं सबके चेहरे पे मुस्कान है, दावे बड़े बड़े करते हैं लोग, लेकिन धरातल पे जीरो होता है। आपने कोई दावा नहीं किया, 35 बच्चों में झंडा गाड़ दिया। पूरे हिंदुस्तान में सिस्टम कहीं ना कहीं मजबूर हो गया। ये क्या चल रहा है? प्रताप सिंह आर्य क्या कर रहे हैं? बच्चे अनुशासन में हैं, अनुशासन में रहेंगे तो पढ़ेंगे। पेरेंट्स भी पूरा भरोसा कर रहे हैं कि बच्चा अनुशासन में रहे। मेन बात बच्चे को अनुशासन में रखने की है। अन्य कोचिंगों में अनुशासन नहीं है, मोबाइल उनके पास है, मेरे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। नशे भी पकड़े जाते हैं कोचिंग सेंटर में, और ना नशा है, नशा तो ये मानो कि ये चाय भी नहीं पीते। वाह जी वाह, क्या बात है। तो इसलिए बच्चा पढ़ाई की तरफ ही डाइवर्ट होगा, फिर कहाँ जाएगा। तो ऐसी क्या जादू की जप्पी चला दी अपने 2 साल में? 12 एकड़ में आपका यह पूरा बना हुआ है एम्पायर जो इसमें, और ये 35 बच्चों में 20 बच्चे, एक थोड़ा सा असंभव सा लगता है, ये सपना सा लगता है कुछ। ये सपना तो इसलिए लग रहा है ना कि बच्चे कंट्रोल में कर लिए, मोबाइल से दूर हो गए। जो ताकत इनकी मोबाइल में लग रही थी वो पढ़ाई में लग गई, क्या बात है जी। और पढ़ाई में लगेगी तो फिर रिजल्ट तो अपना आप आएगा। अब मुझे ऐसा लगने लगा, क्योंकि जो लोग कलकत्ता, मुंबई, सीकर, कोटा, सारा सिस्टम यही समेटने वाले हैं। प्रताप सिंह आर्य बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कहीं जाने की जरूरत नहीं है किसी अभिभावक को, दर दर ठोकर खाने की जरूरत नहीं है महानगरों में अब अभिभावक को, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक छत के नीचे 12 एकड़ में पूरा आर्या जो इंस्टीट्यूट फैला हुआ है 12 एकड़ में, और हॉस्टल फैकल्टी भी यहाँ पे जबरदस्त है। सर हॉस्टल फैकल्टी क्या व्यवस्था कुछ बताना चाहिए? बिल्कुल एसी पूरा हॉस्टल है, एसी क्लासरूम है, अच्छा ऑर्गेनिक फूड है, किसी भी प्रकार की कोई यहाँ गरम मसाले वगैरह नहीं, साधारण भोजन है। तो बच्चा जब अच्छा भोजन मिलेगा, रहने के लिए बढ़िया वातावरण मिलेगा, तो क्यों नहीं पढ़ेगा। अब बच्चे जो भी हो, माँ बाप को बड़ी चिंता रहती है। अब हॉस्टल में पढ़े हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या कर रहे होंगे, कैसी उल्टा सीधा, क्यों आजकल बड़े बड़े शहरों में महानगरों में चले जाते हैं, और जब बच्चे वहाँ से लौटते हैं ना, बड़ा नशा लेके लौटते हैं। अक्सर हम कई है, हमारे सारे एग्जाम्पल है, फिलहाल हम 4 बच्चों को जानते हैं जो नशा लगा के आए वहाँ से। तो चिंता बनी रहती है, एक सुरक्षा की भी चिंता। तो फिर क्या कुछ बताएंगे? यहाँ बिल्कुल एक एक बच्चे को निगरानी में रखता हूँ, और नशा केवल पढ़ाई का है और कोई नशा नहीं है। यहाँ कोई भी पेरेंट्स भेजे यहाँ तो किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। सर एक बात और जानना चाहूँगा, आर्या आपका स्कूल है +2 तक का, 40 साल पहले नींव रखी थी आर्य पब्लिक स्कूल की। 2500 बच्चे से कुछ ज़्यादा होंगे आज के आपके दिन, एक ही छत के नीचे यहाँ +2 तक की शिक्षा भी, चाहे आप लेफ्टिनेंट बनिए यहाँ पे, चाहे इंजीनियर बनिए, चाहे IAS IPS बनिए, सारी शिक्षा एक छत के नीचे, सारी सब एक ही छत के नीचे हैं। IIT, नीट, NDA, एयरफोर्स, नेवी, सभी शिक्षा यहाँ मिल रही है। यहाँ कितने साल पहले शिक्षा यही ग्रहण किया आपने? जी पहले आर्य स्कूल में पढ़ता था, और कितनी कक्षा से? 3rd क्लास। +2 भी यहीं से की है, और सब आप झंडे भी यहीं से गाड़ रहे हैं जी मेंस में। अच्छा अभी यहाँ इतना लंबा लगातार यहाँ पे पढ़ रहे हो, कुछ तो बात है यहाँ पे कुछ? जी पढ़ाई भी है? पहले से जान पहचान भी हो गई थी, 3rd क्लास से इतने सालों से यहाँ पढ़ रहे हैं। और जब मैं 11th में हुआ तभी कोचिंग स्टार्ट की थी सर ने, तो सीधा कोचिंग में ही एडमिशन लिया था, और पढ़ाई भी अच्छी होती थी। तो अभी इंजीनियर की तैयारी? जी सर। कितने नंबर है जी मेंस?
97.97। संतुष्ट? जी सर। तो आप क्या 100 पे खरा उतरा? हाँ जी। अच्छा, एक विशेषता बताइए यहाँ आर्य स्कूल की, वहाँ पढ़े उसकी और उसकी कैरियर जो पॉइंट इनकी। जी सर। एक विशेषता बताइए क्या है विशेष इसमें? अलग स्कूल से कैसे अलग है इसमें? सर स्कूल में तो नॉर्मल जो एकेडमिक CBSE की तैयारी चलती है, जबकि कोचिंग में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं नीट JEE उनके लिए अलग से तैयारी की जाती है। तो बोर्ड में भी हो ही जाता है उसके बाद। वैसे तो थोड़ा अलग है कोचिंग का माहौल। हॉस्टल में रहते? जी। क्या करते हैं? मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ जी। तो बेटे को लंबा पीरियड 12 साल स्कूल में पढ़ाया, अब यहाँ इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, जी मेंस में अच्छा रिजल्ट आया बेटे का। तो इतना लंबा 16-17 साल तक आपने इसी स्कूल पे भरोसा क्यों किया? नहीं तो कहीं ना कहीं बच्चे भटकते रहते हैं, 2 साल इस स्कूल में 4 साल उस स्कूल में, क्यों भरोसा किया? ऐसा जी, प्रताप जी को मैं छोटा था उसी टाइम से जानता हूँ, ठीक है। तो अच्छे ही पढ़ाते हैं और मतलब डिसिप्लिन रहता है स्कूल में, तो इसीलिए हमने इन पे भरोसा किया है कि भाई प्रताप जी हैं तो हमें चिंता नहीं है किसी प्रकार की। दूसरा ये जैसे मान लो कोचिंग के लिए हमने बच्चे को इसलिए चुना कि भाई जैसे अपना सिक्कर है, कोटा है, तो वहाँ मोस्टली 90% से ऊपर वाले बच्चे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रताप जी की एक खासियत ये है कि ये 70% वाले बच्चे को भी 98% दिला देते, 98 बना देते हैं। ये खास बात है। तो पूरा भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा है। हाँ, धमाका बना। कितने नंबर दोगे प्रताप सिंह आर्य को और इस इंस्टीट्यूट को? शब्द नहीं है जी हमारे पास, उनके लिए धन्यवाद। ठीक। आपके साथ क्या सर? ध्रुव। क्या इंजीनियर आप? यस, इंजीनियरिंग बना। तो जी मेंस में जो भी आए हैं, क्या लगता है कैसा रिजल्ट आपका? रिजल्ट ठीक है, थोड़ी मेहनत और करते तो और अच्छे आ जाते। 97.25। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। क्या नाम है? कंवरसन। कितने साल से बेटे रहते हो? बेटे को तो शुरू से भेजते हैं जी। शिक्षा भी यही? हाँ जी, यहीं +2 तक। क्या बात है। तो ये इतना भरोसा प्रताप सिंह आर्य पे क्यों किया आपने इनके ऊपर? सर यहाँ बच्चा सुरक्षित सेफ रहता है, कोई बच्चे को दिक्कत नहीं है जी, और अनुशासन में बच्चे रहते हैं जी। क्यों बेटा? एक खासियत है, एक बुराई और बता दीजिए, क्या है इसकी? बुराई तो कुछ नहीं है। खासियत तो अनुशासन है और यहाँ पे फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होता है और नशे वगैरह से और मोबाइल से दूर रहते हैं, तभी। जी, थैंक यू। तो तमाम यहाँ पे बच्चे बने, खुशी का मौका है। सर चलते चलते यहाँ पे मुझे इतना बता दीजिए, खुशी का मौका है आज यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। और सर वो कहते हैं ना, आपके तो 3-3 लड्डू फूट रहे होंगे, क्योंकि ऐसा रिजल्ट हरियाणा में किसी का नहीं आया। 35 बच्चों में 20 बच्चे आ गए हों थोड़े से स्ट्रेंथ में, क्योंकि एक असंभव सा लगता है हमें भी, एक थोड़ा सा एक सपना सा लगता है ये कैसे हो गया। तो अभी चलते चलते जो पूरा हिंदुस्तान के बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं से कोई भी हॉस्टल के फैकल्टी पढ़ने के लिए आ सकता है, मतलब पूरी व्यवस्था यहाँ पे क्या करना है? हाँ हाँ, पूरी व्यवस्था है, कोई भी आए, हमारे लिए पूरा हिंदुस्तान एक है, कहीं से भी आए। एडमिशन शुरू है? हाँ, एडमिशन शुरू है। तो स्कूल में कोई एडमिशन लेना चाहिए, कैसे क्या? हाँ, आओ एडमिशन लो, माहौल देखो, पहले अच्छे से तसल्ली करो, उसके बाद एडमिशन लो, डेमो क्लास लो, खाना खा के देखो, उसके बाद एडमिशन। जी, तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं डिगावा में, और तमाम बच्चों के चेहरे पे खुशी है। बेटा अब चलते चलते इतना बताइए, कितने साल से पढ़ रहे हो? मैं 2 साल से यहाँ पढ़ रही हूँ। यहीं पे क्यों आए आप? क्योंकि यहाँ पे अच्छी शिक्षा थी और हम डिगावा से ही हैं, तो फिर अच्छा माहौल मिल रहा था, कोटा सिक्का जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ यहीं से मुझे पता चला था कि JEE की और नीट की भी तैयारी होती है आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने फिर यहाँ पे माहौल देखा, पहले भी रिज़ल्ट आया अच्छा, उनके बारे में सुना, तो पेरेंट्स ने भी कहा अच्छा स्कूल है, जाना चाहिए, तो इसलिए मैं कोचिंग में आ गई। तो क्या बनना? इंजीनियर। आप बेटा भी इंजीनियर? ओके। अच्छा, कौन है आपके साथ? कोई नहीं है। खुशी के मौके कोई नहीं है? सर कुछ काम था पापा को। आपके साथ कोई नहीं है, बिजी हैं सब सारे। तो मैं 10th में आई थी यहाँ। अच्छा, काफ़ी लंबा पीरियड हो गया आपको? ना 3 ही साल हुए, ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ। खुद ने चुना या आपके पिताजी माँ ने? ना पापा ने, क्यों यहाँ आसपास के गांव से तो पता तो है स्कूल के बारे में, तो पापा ने सजेस्ट किया था, तो फिर मैंने भी हाँ कर दी।
तो सही उतरा आपकी आशाओं में? हाँ बिल्कुल। यस सर। जुई से। यहाँ कितने साल से? 9th क्लास में आई थी सर मैं। हॉस्टल में रहते? यस सर। तो खाना पीना यहाँ लड़कियों की सुरक्षा सब कैसे? बहुत अच्छी है सर। जबरदस्त। यस सर। तो मानते हो आपके आशाओं पे खरा उतर रहा है? यस सर। मतलब बहुत अच्छा है सर, तभी पढ़ रहे हैं, मैं तो फर्स्ट क्लास से पढ़ रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, कहाँ से आए? डिगावा से। तो बहुत साल हो गया आपको यहाँ? बिल्कुल सर। तो आपके आशाओं पे सही खरा उतर? बिल्कुल सर। आपको भी 15 साल हो गए यहाँ पे? 12, 14, 15 साल हो गए बेटी को पढ़ते? हाँ जी। तो आपने भेजा है? बेटी जब छोटी थी इसने जिद किया नहीं हम तो आर्य में जाएंगे? जी हमने भेजा जी। आपने भेजा? तो आपने यहीं क्यों भेज दिया? जी पहले से ही यही पढ़ाते हैं जी। भरोसा किया आपने? हाँ जी। अच्छा, जो प्रताप सिंह आर्य हैं ये आपके आशाओं पे खरे उतरे या फिर कैसा? मतलब सही है आपके नजर? हाँ जी। ये इंस्टीट्यूट सही है? हाँ जी। तो बेटी ने झंडे गाड़ दी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा जी, खुशी का मौका बहुत अच्छा। हमारी बेटी इंजीनियर बनाएगी? हाँ जी। क्यों बेटा? बिल्कुल बनेगा सर। ये समीर हैं। समीर, माँ और पिताजी दोनों आए भागम भाग? यस सर। आपकी खुशी मेरी खुशी साझा करने के लिए? यस सर, इसलिए बुलाया सर, क्या गया। कहेंगे? आपने कभी सोचा था इस स्कूल में और इस इंस्टीट्यूट में भेजा उस समय कि बेटा इतना बड़ा कुछ करने वाला है? या फिर नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं सोचा था हमने, तो सिर्फ ये 12वीं कर देगा और मुझको कुछ पढ़ लेगा इसीलिए भेजा था जी। कि तो फौज फाज में कि तो पुलिस में लग जाएगा? हाँ, मुझको 12वीं करने के बाद में कहीं तो कुछ सीखेगा। आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो ऐसा इतना हो जाए भाई कोई पेपर पास कर दे और कोई फौज या पुलिस में लग जाए कहीं, यही सोच करके भेजा। लेकिन ये कैसे हो गया फिर? किसको इस सबसे ज़्यादा नंबर देना चाहिए आप? इस संस्थान को जी, जो इतने पिछड़े इलाके में इतनी बढ़िया संस्थान खोली है, इन सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आपकी आशाओं पे खरा उतरा ये पूरा? उससे भी अधिक जी, इतनी आशा हमने की भी नहीं थी। लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको छाती ठोक के क्या कहेंगे? अगर यहाँ कोई पढ़ने आए बच्चा हिंदुस्तान से कहीं से भी, क्यों 12 एकड़ में है ये कैंपस आज के दिन, और बड़े बड़े जो महारथी हैं उनको पछाड़ गया है। 35 में 20 बच्चे, तो क्या कहेंगे उन लोगों को तो देख रहे हैं अभिभावक बच्चे? ऐसा है जी, देखो एक तो इनका अनुशासन बहुत बढ़िया है। यहाँ एक तो फ़ोन नहीं रखने देते, जो कि आजकल एक पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बीमारी बनती जा रही है। एक यहाँ का अनुशासन बहुत बढ़िया है, और कैंपस आप देख ही रहे हो कितना शानदार है, पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया माहौल है एकांत में। क्यों जी, क्या कहेंगे बहन जी? क्या नाम? मोनिका नाम है जी। क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ जी मेरे बच्चे के लिए। खुश तो होएंगे, वो इंजीनियर बनने वाला बेटा हाँ है। जी, हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा नंबर प्रताप सिंह आ रही है या फिर आप में से या किसी शिक्षक को ज़्यादा देंगे नंबर? कितने नंबर से? अध्यापक को जी। कौन से अध्यापक को? गुरु जी को भी जी। गुरु जी को। हाँ जी। अच्छा, इतने साल से पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा लगा नहीं बच्चा कामयाब नहीं होगा, गलत स्कूल आ रही है, गलत स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट चुन लिया आपने? नहीं जी, यहाँ हमने छोड़ा तो हमने यही सोचा था कि बहुत कुछ सीख के आएगा। कितने साल पहले छोड़ा? 2 ही साल हुए जी। तो फिर यहाँ पे आपने पूरा भरोसा किया? हाँ जी। आपने खुद नहीं, बेटे ने या किसी ने? हमको सबको ही था जी, गुरु जी पर। गुरु जी को पहले से जानते थे जी। जानते थे? हाँ। तो आप क्या सब खरे उतरे? हाँ जी, उससे ज़्यादा जी। हाँ मानते हैं जी। ईस्ट और वेस्ट आर्य कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है ना? हाँ बेस्ट है जी। चलो, थैंक यू। सोचा था उससे भी ज़्यादा है जी। थैंक यू। तो हमारे साथ तमाम यहाँ पे लोग बने हुए थे, बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत कर। सर आपको भी सलूट करता हूँ, इस तरीके से ही बच्चों को आप, क्योंकि 40 साल पहले नींव रखी थी, आज बट वृक्ष बन चुका है। आज गर्ल और बॉयज और हॉस्टल सारी फैकल्टी है 12 एकड़ में आपके पास जी। गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है। कुछ चलते चलते कुछ और आपके मन में कहना चाहेंगे हिंदुस्तान के लोगों को, आपके हरियाणा के, आपके डिगावा के, भिवानी के, लुआरू के लोगों को? सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को पढ़ाना है तो मोबाइल से दूर रखना होगा, नशे से दूर रखना होगा जी। थैंक यू साहब। थैंक यू जी। तो तमाम हमारे साथ अभिभावक और बच्चे बने तो सबके चेहरे पे खुशी है। और यहाँ पे जी मेंस का जो रिजल्ट आया है, इन्होंने वो कहते हैं ना देसी भाषा में फिल्टर पाट दिए, सीधी सी बात है, बड़े बड़े स्कूलों के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों के, क्योंकि 35 में से 20 बच्चे मैं फिर बता देता हूँ, और ओबीसी का 1 और जनरल के 19। तो भाई सलूट तो बनता है बॉस, क्योंकि इन्होंने जो किया है उसके लिए हम इनको सलूट करते हैं। एक पिछड़ा हुआ रेतीला क्षेत्र 40 साल पहले, और शिक्षा की अलग जगाई प्रताप सिंह आर्य, और आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बन चुका है। कहते हैं कि अलग अलग जगह इंस्टीट्यूट खोलने से बतेरा एक ही काफ़ी है, उसी को संभाल कर रखो। और आज 2,500 से 3,000 बच्चे देश के बड़े बड़े पदों पे और पूरे इंडिया को चला रहे हैं। कम से कम 2,500 से 3,000 बच्चे इनके
हाथ से जो अफसर बन चुके हैं आज तक और जो नौकरियों में लग चुके हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।